नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं आपसे सीटेट के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। जिन बच्चों का सीटेट में कुछ त्रुटि हो चुका है उनके फॉर्म सबमिशन में, या फिर कुछ भी अचानक से हो जाता है त्रुटियाँ सबके साथ, तो वह त्रुटि अगर हो चुकी है तो उसको आप सुधार सकते हैं। इसके लिए मौका दे दिया है सीटेट ने। कब से कब तक दिया हुआ है भाई? सीबीएसई ने 28 से 3 तारीख तक, यानी कि 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, ठीक है। या आप इसके बीच में करेक्ट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे हम कि किस किस चीज़ में आप करेक्ट कर सकते हैं और कौन सा चीज़ आप करेक्ट करने के लिए उनको मेल करेंगे। वो चीज़ें आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, उनको मेल करेंगे, वहाँ से वो चीज़ें आपको चीज़ें जो है कि ओपन करेंगे तो तब जाके आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेल आएगा कि हाँ आपके लिए ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपके सिग्नेचर और इमेज इन दोनों में डायरेक्टली आप एक तरह से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेल करना पड़ेगा। और बाकी के जो बच्चे जिनका फ़ीस कट चुका है और शो नहीं हो रहा है, फाइनल सबमिट नहीं दिखा रहा है, तो उनके लिए भी मैं चर्चा करूंगा। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं उन बच्चों का जो 28 से 3 तक किसी भी चीज़ में इस तरह संशोधन कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो 28 से 3 के बीच में, यानी कि 28 नवंबर 2022 से लेकर आप 3 दिसंबर 2022 तक, 28 नवंबर 2022 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक आप इसे संशोधन कर सकते हैं। इसमें लिखा गया बेटा, देखिए, माता के नाम में, पिता के नाम में, आपके नाम में कोई त्रुटि हो, डीओबी आपका डेट ऑफ बर्थ में, इसके बाद कैटेगरी में, और आपका जो एक तरह से यह दिखाता है ना पेपर ऑप्टेड, आपने किस पेपर को चूज किया है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि आपने आप बीए बैकग्राउंड से हैं, आपका एसएसटी है, यानी कि आप सामाजिक अध्ययन से हैं, तो आप उसमें ऑप्ट करते हो ना कि मैं सामाजिक अध्ययन से हूँ और साइंस से हूँ, तो आप साइंस वाला बच्चा साइंस करना चाहिए। और जो एक तरह से बैकग्राउंड जिनका बीए है, बी फार्मा है, तो वह एक तरह से किसके लिए आप ऑप्ट करते हैं? जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है, इसके लिए ऑप्ट करते हैं। तो इन दोनों में जो आप में गलती अगर हुई हो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो इन दोनों में पहले गलती हुई हो तो उसको आप कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस में अगर कोई त्रुटि हो, परमानेंट और जो आपका करंट एड्रेस है, तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा यूनिवर्सिटी नेम में बहुत सारे बच्चे इनकरेक्ट कर दिए होंगे, या फिर बहुतों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या डालूँ, वो किसी में भी क्लिक कर दिए थे, है ना, कि जल्दबाजी में किसी भी क्लिक कर देना। बेटा समझ लो कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यह सीटेट में अगर करेक्शन का डेट आया है तो आप लोग करेक्ट कर लोगे, अन्यथा अगर कोई भी गलती रह जाएगी तो यह कहीं भी वैलिड नहीं होगा। फिर मतलब वैलिड आपके लिए होगा कि हाँ पास हो, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाओगे और वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी ना, आपके जो आपका ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको वहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं थोड़ी सी। इसके बाद पिन कोड, जो यूनिवर्सिटी पिन कोड है, यूनिवर्सिटी नेम में चेंज कर सकते हैं और पिन कोड में भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है, जो भी निजी संस्थान वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो सिग्नेचर और इमेज वाले हैं, वह बच्चे सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वह मेल करेंगे इस चीज़ को। अब वहाँ से अगर संचालित किया जाएगा कोई चीज़, तो आपको मेल आ जाएगा, हाँ आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप करेक्ट करते हैं तो एक बार में ही सब कुछ करेक्ट कर लें, नहीं तो एक बार करेक्शन के बाद अगर वेबसाइट क्लोज हुआ, आपने वहाँ से डन कर हट गए, फिर सोचेंगे मैं दोबारा चला जाऊँ उसको करेक्ट कर लूँ, फिर दोबारा नहीं होगा। मतलब एक बार ही चांस देगा आपको। अब एक बार में आप पूरा संशोधन कर लो, चाहे माता के नाम में गलती हो, अपने नाम में गलती हो, डीओबी में गलती हो, एक तरह से आपका पेपर ऑप्टेड में गलती हो, कुछ लैंग्वेज में कोई गलती की हो आप, तो एक ही बार में सारा करेक्ट कर लें। अन्यथा कंडीशन में आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें इनके द्वारा कही गई हैं ना। हाँ, मतलब तीनों, मतलब जितने करेक्शन है सब एक साथ आप कर सकते हैं, ये चीज़ें लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ उन बच्चों के लिए मैं बात कर लूँ, वैसे प्रशिक्षु जिनका फीस कट चुका है लेकिन यहाँ पे लास्ट फीस सबमिशन नहीं दिखा रहा है, सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए डायरेक्ट, मान लीजिए आप दिल्ली के आसपास हैं तो वह चीज़ें आप वहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के आसपास के नहीं हैं, अन्य राज्य के हैं, काफ़ी दूर के हैं, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे उनका मेल होगा, मेल के माध्यम से आप कांटेक्ट करेंगे। जो आपका जिस अकाउंट से आपने फ़ीस कटवाया है, डेबिटेड हुआ है आपके जिस अकाउंट से, उस अकाउंट का पूरा फ़ोटोकॉपी उनको चाहिए, और प्लस जो आपने नंबर लिंक करा है उस अकाउंट में, वो नंबर चाहिए, और प्लस आपके पूरा का पूरा पासबुक का फ़ोटोकॉपी। यह चीज़ें लगा कर आप उनके ऑफिशियल जो उनका ईमेल होगा उस पर आप मेल कर देंगे। अब वहाँ से सारी चीज़ें उनके द्वारा सही कर दी जाएंगी, अगर सही पाया जाएगा तो ही यह चीज़ें रही। और देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम विच फी इज़ डेबिटेड, मतलब जिस अकाउंट से आपका फ़ी डेबिटेड हुआ है
उसका वह एक तरह से कॉपी मांगेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ें थी। प्लस बच्चे इसी में गलती होगा, और जो बच्चे सिग्नेचर और इमेज में गलती है वो भी मेल करेंगे उनको कि हाँ अगर करेक्शन के लिए वो वहाँ से बोलते हैं तो आप करेक्शन करा सकते हो। अन्यथा कंडीशन में CBSE द्वारा मतलब सीटेट जो संचालित किया जाता है, कराया जाता है, इसमें बहुत कम चांस होता है कि पेपर के बाद होने के बाद आप इसे करेक्शन करा पाएँ, क्योंकि मौका नहीं देती है। क्योंकि एक बार पहले मौका दे दी है। करेक्शन का डेट एक बार फिर सुन लेंगे, 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में होगा। और जो फीस वाली प्रॉब्लम है वो 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में होगा। समझ रहे हैं, फीस वाली जो प्रॉब्लम मैंने बताया है। तो दोनों चीज़ आप डेट को अच्छे से देखकर और अपने अनुसार उसको फाइनली केयरफुल तरीके से उसको फिर से आप सही करिएगा। अन्यथा कंडीशन में एक ही बार मौका मिलेगा भाई। समझ रहे हो ना। धन्यवाद।